सो हेलो गाइस, वी आर हियर टू लर्न अबाउट बेसिक स्टॉक मार्केट। सो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी यहाँ पे लिस्ट क्यों होती है, कैसे होती है, कोई इसमें कैसे ट्रेड कर सकता है, जो बेसिक पर्सन है वो इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, देन प्रॉफिट कैसे गेन कर सकता है, राइट। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिक स्टॉक मार्केट होता क्या है। आपने टीवी में देखा होगा सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या होता है और स्टॉक मार्केट वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए राहुल ने एक कंपनी शुरू करी, उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। उसके पास दो ऑप्शन है, पहला बैंक से लोन ले ले, दूसरा कंपनी के कुछ हिस्से लोगों को बेच दे और बदले में पैसा ले ले। जब कंपनी अपनी ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा लोगों को बेचती है, उस हिस्से को शेयर कहते हैं, और जिस जगह शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसे शेयर मार्केट कहते हैं। सिंपल वर्ड में स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, मतलब कंपनीज के शेयर बाय और सेल किए जाते हैं। अब सवाल आता है कि कंपनी अपने शेयर सेल क्यों करती है, क्योंकि उसको फंड रेज करना होता है, उसको फंड की नीड होती है ताकि वो अपना और बिजनेस ग्रो कर सके, ताकि वो अपनी और इन्वेंट्री बढ़ा सके, अपनी नई फैक्ट्रीज ओपन कर सके, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके, ताकि उसका जो बिजनेस है, जो ग्रोइंग बिजनेस है, वो और ग्रो कर सके। तो बेसिकली जब स्टॉक मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर लॉन्च करती है, शेयर ऑफर करती है नॉर्मल पीपल्स को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम किया जाता है, एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आज उस कंपनी का भाव 100 रुपए, मतलब उसके शेयर का भाव 100 रुपए। एक साल बाद उस कंपनी में अच्छी ग्रोथ हुई, तो उस एक साल बाद शेयर की वैल्यू होगी 200 रुपए, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लाइक अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो वो डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कुछ कंपनी होती है जो क्वार्टरली रिजल्ट में अपने डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, मतलब अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन केस अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो उस कंपनी के जो शेयर वैल्यू है वो नीचे भी आ सकता है। मान लो 100 रुपए पे आपने बाय किया था, तो वो 80 रुपए आ गया, तो इन केस आपको उस केस में आपको 20 रुपए का लॉस फेस करना पड़ेगा। तो कंपनी में प्रॉफिट भी होता है और रिस्क भी होता है। तो आपको कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करता है, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल और रिसर्च देखना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, उसका सेक्टर वाइज आप कैसे परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी की कितनी ग्रोथ है, देन आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप समझते हैं एनएससी और बीएससी क्या होता है। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज है जिनका काम है कंपनीज के शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उनको स्मूथली और सिक्योरली ट्रेड करवाना। लाइक बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, जहां पर ट्रेडर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप जब किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो ऑर्डर होता है एनएससी या बीएससी, इन दोनों में एग्जीक्यूट होता है। तो आज हमने क्या सीखा, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनीज अपने शेयर क्यों बेचती है, इन्वेस्टर इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, एनएससी बीएससी क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे बेसिक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और आप अपनी कंपनी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस कंपनी के कितने शेयर होल्डर बनते हैं।